देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11 सितंबर 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना रहती है, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एमपीपीएससी हो या बात करें कि कोई अदर स्टेट एग्जाम हो। हर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या दिया है, महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं के लिए विद्युत दर छूट को किस तारीख तक बढ़ा दिया गया है, तो मार्च 2027 तक बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा प्रश्न क्या दिया है इसमें, हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है एलिजाबेथ बॉर्न को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है अभी हाल में। अब हम तीसरा प्रश्न इसमें देखेंगे कौन है इसमें। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है, तो कौन बनी है, टीसीए कल्याणी वित्त मंत्रालय की 29वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या दिया है, इसमें हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति आईएमएफ के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं, तो वो कौन बने हैं, उर्जित पटेल साहब बने हैं। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या दिया है, 2025 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुस्तक पुरस्कारों में एक ललकार पुस्तक को किस श्रेणी में सम्मानित किया गया है, तो बाल साहित्य श्रेणी में इसको सम्मानित किया गया है, ललकार जो पुस्तक है। अगला हम छठवां प्रश्न देखेंगे। क्या दिया है इसमें, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने इस्तीफा दिया है, तो वो इस्तीफा दिया है शेर बहादुर देउबा ने, जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब हम देखेंगे इसमें सातवां प्रश्न क्या दिया है इसमें, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूपीआई यूपीयू एकीकरण की शुरुआत की है, तो कौन से देश के साथ, बांग्लादेश के साथ भारत ने शुरुआत की है यूपीआई की। अब हम देखेंगे आठवां प्रश्न क्या दिया है इसमें, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की शुरुआत की है, तो कौन से राज्य ने, तो उत्तर प्रदेश राज्य ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की शुरुआत की है। अब हम नौवां प्रश्न देखें। इसमें क्या दिया है, हाल ही में पंजाब भाषा विभाग ने हिंदी साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार घोषित किया है, तो वो है पंजाबी भाषा विभाग पुरस्कार घोषित किया है किसने, तो ये हमें याद रखना है। अब हम 10वां प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या दिया है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की शुरुआत की है, तो भारत कौन से देश के साथ कर रहा है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब हम 11वां प्रश्न देखेंगे। इसमें हाल ही में किस भारतीय राज्य ने लंकहोंग पूजा का आयोजन किया है, तो कौन सा राज्य है वो भारत का, मणिपुर में लंकहोंग पूजा का आयोजन हुआ है। अब हम देखेंगे अपना 12वां प्रश्न क्या दिया है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना की है, तो कौन से राज्य ने की है, मध्य प्रदेश ने की है। अब इन क्वेश्चनों को हम रिवीजन करते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिफ्ट इरिगेशन योजनाओं के लिए विद्युत दर छूट को किस तारीख तक बढ़ाया है, मार्च 2027 तक बढ़ाया है। दूसरा क्या था कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है, एलिजाबेथ बॉर्न को किया गया है। तीसरा क्या था कि वित्त मंत्रालय की जो 29वीं महालेखा है किसे नियुक्त किया गया है, टीसीए कल्याणी को नियुक्त किया है। अब हम देखेंगे भारतीय व्यक्ति आईएमएफ के जो कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, उर्जित पटेल को बनाया गया है। 2025 के सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुस्तक पुरस्कारों में से ललकार जो पुस्तक है वो बाल साहित्य के लिए सम्मानित किया गया है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, वो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है इसमें शेर बहादुर देउबा ने इस्तीफा दिया है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं। अब भारत ने किस देश के साथ यूपीआई यूपीयू के एकीकरण की योजना शुरुआत की है, तो वो बांग्लादेश के साथ शुरुआत कर रहा है भारत। भारतीय राज्य विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कौन से राज्य में शुरुआत हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। हिंदी साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार घोषित किया है पंजाबी भाषा में, तो वो है पंजाबी भाषा विभाग पुरस्कार घोषित हुआ है। किस भारतीय राज्य ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना की है, तो वो मध्य प्रदेश ने की है। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें।